जेई मेंस 2025 का एग्जामिनेशन देने के बाद बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि भैया मेरा एडवांस का कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या मैं जेई मेन एग्ज़ाम का कट ऑफ क्लियर पाऊंगा तो एलिजिबल हूँ क्या जेई एडवांस के लिए। एक चीज़ भैया, जोसा काउंसलिंग में अगर कट ऑफ क्लियर होता है क्या मैं तभी बैठ सकता हूँ? ऐसा नहीं है। अगर आपने जेई मेन का एग्ज़ाम दिया हुआ और आपका स्कोर कार्ड आया हुआ है, उस स्कोर कार्ड में आपकी रैंक आई हुई है तो काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो। उसमें आप एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई के लिए एलिजिबल हो। उसमें बस आपका 75% होना चाहिए। किसमें? जो बच्चे जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी एसटी वाले बच्चों का 65% या फिर आपका टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। और अगर फिर आप जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपके काउंसलिंग में आईआईटी भी आने लगता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है डिस्कस करूंगा, और एडवांस के लिए कैसे अपने नंबर को बूस्टअप करना है वो भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, ये आपके पास्ट ईयर के कट ऑफ है जिसमें आपका 2024 का है, 2023 का है, 22 का है, 21 का है, 20 का है, 19 का है। एंड आप देख रहे हो डे बाय डे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसी के वजह से आपका कट ऑफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हो एडवांस के लिए 2.5 लाख बच्चे एलिजिबल होते हैं जिसमें आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी होता है। तो जो आपका जनरल का कट ऑफ पिछली बार गया था वो 93.23 गया था, 2023 में 90.77, ईडब्ल्यूएस का 81.32, ओबीसी का 79.67, एससी का 60.09, एसटी का 46.69, पीडब्ल्यूडी का 0.018। ऐसे आपका 23 का है, 22 का है, 21 का। तो क्या आपका 25 का जाएगा वो भी डिस्कस करूंगा। आपको क्या लगता है आपका कट ऑफ क्लियर हो पाएगा या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड जोसा और सीसैप के अलावा आपकी स्टेट में जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, एकेटीयू हो गया, आईपीयू की काउंसलिंग हो गई, उसके अलावा एचएसटीएस हो गया, राजस्थान में रीप की काउंसलिंग होती, सब कुछ आपके भैया बता रहे होंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक आपको सब कुछ गाइड कर रहा हूँ। और जेई मेन का कट ऑफ क्लियर होने के साथ साथ आपको जेई एडवांस की भी तैयारी करनी है। एंड पार्ट आपको और भी एग्जाम के फॉर्म फिल करने। अगर जेई एडवांस की तैयारी में लगना चाहते हो तो आपके लिए एक मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, एडवांस की तैयारी कर। ये एमटीजी की बुक आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। इसमें फायदा क्या है, सभी जेई एडवांस प्लस जेई मेन के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के सवाल आपको मिल जाएंगे, जिसमें 47 जेई एडवांस के 2024 से लेकर 1978 तक के पूरे पेपर विद डिटेल्ड सोल्यूशन, वो भी आपके चैप्टर वाइज। साथ में आपको 23 ईयर का जेई मेन का भी मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपने यहां से टिक किए होंगे आप यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये केमिस्ट्री की है, ऐसे ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बुक्स का, जिससे आप जाके परचेज कर सकते हो। इसमें आपका फिजिक्स एंड मैथ दोनों का आता है। एंड इसका खासियत क्या है, इसमें आपको 6000 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 209 प्रीवियस ईयर के पेपर, 89 टोटल टॉपिक है, 31 चैप्टर वाइज एंड 10 आपके कैटेगरीज हैं। साथ ही में इसका फायदा क्या है, ये तो आपकी बुक है, बुक के साथ साथ इसका आपका डिजिटल रेप्लिका मतलब सेम डिजिटल बुक भी मिल जाएगी, जिससे अगर आप कहीं जाते हो तो वहां से एक्सेस करके भी पढ़ सकते हो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैंने खुद चेक किया हो, विद डिटेल्ड सोल्यूशन सब कुछ दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूं बुक का। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जरूर लीजिएगा। या जो बच्चे ड्रॉप भी लेने जा रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन के नंबर बहुत ज्यादा उनके बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा एंड परचेस कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास फिजिकल बुक होती है उससे आप स्टार लगा के टिक करके रख सकते हो, जिससे आप एट द टाइम ऑफ आखिरी में अच्छे से रिवाइज कर सको। क्योंकि सब कुछ आप डिजिटल पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको चीजें याद नहीं रहेगी। आपके पास फिजिकल होना बुक मैंडेटरी है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। ये आपका जेई मेन 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आप मान के चल सकते हो जनरल का अराउंड 94 के आसपास जाएगा। 94 परसेंटाइल के आसपास आपका जनरल का जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें अराउंड 83 से लेके 85 के आसपास, ओबीसी एनसीएल का 83 से 84, एससी का 65, एसटी का 52, पीडब्ल्यूडी का 0.02। ये आपका एक्सपेक्टेड है, इससे नीचे भी जा सकता है। अगर आप इतना ला रहे हो तो आप सेफ कैटेगरी में जा रहे हो। एंड परेशान बिल्कुल मत होइएगा। कुछ बच्चों को लगता है कि भैया क्या मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया तो क्या मुझे एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि भैया एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई एंड साथ में अगर एडवांस क्लियर करते हैं तो आईआईटी,
किस रैंक तक मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए हम डिटेल वीडियो लेके आ रहे होंगे। एंड परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपकी रैंक परसेंटाइल जो भी आएगी उसमें बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है।